मेरी होने वाली बीवी है वो। अब तू एक औरत की सनक देखेगा। एक दीवाने की दीवानियत मूवी रिव्यू। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर्षवर्धन और सोनम की परफॉर्मेंस और म्यूजिक से जोश की एक जानी पहचानी कहानी विक्रम आदित्य भोसले, हर्षवर्धन राणे, अदा रंधावा, सोनम बाजवा से बहुत प्यार करने लगता है, लेकिन उसका प्यार जल्द ही जुनून में बदल जाता है। जुनून में डूबा हुआ उसे बदले में सिर्फ अदा की नफरत मिलती है। जैसे जैसे इमोशंस टकराते हैं और गुस्सा बढ़ता है, सवाल बना रहता है, क्या अदा कभी नरम पड़ेगी या ये प्यार शुरू से ही बर्बाद है? रिव्यू। इंटेंसिटी और जुनून के बीच झूलती लव स्टोरी से भरे सिनेमाई माहौल में एक दीवाने की दीवानियत EDKD 90 के दशक के रोमांस ड्रामा के पुराने स्कूल के जुनून को फिर से जगाने की कोशिश करती है। डायरेक्टर मिलाप मिलंजवेरी मुश्ताक शेख के साथ मिलकर लिखते हुए एक ऐसी फिल्म देते हैं जो जितनी जानी पहचानी है उतनी ही ड्रामेटिक भी है। एक लव स्टोरी जो हाई इमोशंस, भारी डायलॉग्स और दिल को छू लेने वाले म्यूजिक पर टिकी है, लेकिन साथ ही अपने क्लीशे से बचने की कोशिश भी करती है। कहानी विक्रम आदित्य भोसले राणे के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक जोशीला युवा पॉलिटिशियन है और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहा है। जब उसकी मुलाकात सुपरस्टार अदा रंधावा बाजवा से होती है तो उसकी जिंदगी एक अजीब मोड़ ले लेती है। पहली नजर का प्यार एक जुनून में बदल जाता है, क्योंकि आदित्य की अदा को किसी भी तरह पाने की इच्छा कहानी को आगे बढ़ाती है। फिल्म एक दिलचस्प नोट पर शुरू होती है, जिसमें 90 के दशक का नॉस्टैल्जिक वाइब और मुंबई की वाइब्रेंट सेटिंग है, लेकिन जल्द ही ये एक ऐसी जगह चली जाती है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पहला हाफ देखने में अच्छा होने के बावजूद सुस्त और पुराना लगता है। अदा को पाने के आदित्य के तरीके में बारीकी की कमी है, जो हमने पहले भी अनगिनत बार देखा है। इंटरवल के आसपास ही कहानी में तेजी आती है, खासकर अदा के रैली सीन के दौरान। हालांकि देश के साथ उसकी अचानक लगभग बेतुकी शर्त अजीब लगती है, फिर भी ज़्वेरी को उन पलों को दिखाने का क्रेडिट मिलना चाहिए जो पुराने बॉलीवुड रोमांस की इमोशनल गंभीरता की याद दिलाते हैं, भले ही कभी कभी उनका एग्जीक्यूशन थोड़ा कमजोर हो। EDKD को इसके मेलोड्रामा में डूबने से बचाने वाली चीज इसके 2 लीड एक्टर हैं। हर्षवर्धन राणे आदित्य में तेजी और पक्का यकीन लाते हैं। उनकी गहरी आंखें, मस्कुलर प्रेजेंस और इमोशनल कमजोरी प्यार और पागलपन के बीच फंसे एक आदमी की एक भरोसेमंद तस्वीर बनाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि राणे सीधे सनम तेरी कसम 2016 से निकले हैं, लेकिन यहां उनकी कोशिश तारीफ के काबिल है। सोनम बाजवा ने अदा के रोल में उनका साथ खूबसूरती से दिया है। एक ऐसी औरत जो आकर्षक भी है और मजबूत इरादों वाली भी। वो चार्म और कंट्रोल का बैलेंस बनाती है। अपनी आंखों से वो बयां करती है जो शब्द नहीं कर सकते। साथ में वे एक दिलचस्प, भले ही अलग अलग ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में शाद रंधावा आदित्य के वफादार साथी के रोल में असर डालते हैं, जबकि सचिन खेडेकर, जो आदित्य के पिता और एक रिटायर्ड पॉलिटिशियन का रोल कर रहे हैं, शुरुआत तो मजबूत करते हैं, लेकिन जल्द ही बैकग्राउंड में सिमट जाते हैं। फिल्म की राइटिंग में बीच के कपल पर इतना ज्यादा फोकस किया गया है कि बाकी हर कैरेक्टर को किनारे कर दिया गया है, जिससे कहानी का इमोशनल टेक्सचर कमजोर हो जाता है। डायलॉग हालांकि वजनदार है, जैसे अगर जमीर सोने न दे तो बैंक में नींद खरीदने का बैलेंस होना चाहिए, या मैं वो रावण हूं जो सीता को खुद घर छोड़ के आएगा, उतने असरदार या यादगार नहीं लगते। हालांकि फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका म्यूजिक है। विशाल मिश्रा, कौशिक गुड्डू और कुणाल वर्मा के साथ मिलकर एक मधुर साउंड ट्रैक बनाते हैं, जो कहानी का इमोशनल वजन उठाता है। टाइटल ट्रैक दीवानियत और सोनम का ग्लैमरस एंट्री नंबर दिल 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 खास तौर पर ध्यान देने लायक है और पहले से ही चार्ट टॉपर्स है। कुल मिलाकर
ईडी केडी प्यार के एक बीते हुए दौर को फिर से जगाने की कोशिश करती है। एक ऐसा दौर जहां इंटेंसिटी अक्सर लॉजिक पर हावी हो जाती थी और पैशन ऑब्सेशन के साथ फ्लर्ट करता था। सैयारा की तरह ही ये कोई नई जगह नहीं ले जाती, फिर भी ये उन लोगों को पसंद आती है जो आज भी पुरानी यादों से भरे मेलोड्रामा को पसंद करते हैं, जो ऑडियंस रॉ इमोशन, विंटेज स्टाइल रोमांस और दो करिश्माई लीड्स की जबरदस्त केमिस्ट्री पसंद करती है। उनके लिए ये फिल्म कुछ ऐसे पल देती है जिन्हें याद रखना चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए ये बीते जमाने की यादें ताजा करने के लिए एक बार देखने लायक है। मुश्ताक शेख और मिलाप मिलन ज़वेरी की कहानी रॉ, बेबाक और मेलोड्रामेटिक है। मुश्ताक शेख और मिलाप मिलन ज़वेरी का स्क्रीन प्ले तेज है, जिसमें तीखी नोकझोंक और इमोशनल उतार चढ़ाव है, जो ये पक्का करता है कि मोमेंटम कभी कम न हो। लेकिन कुछ जगहों पर राइटिंग बेहतर हो सकती थी। मिलाप मिलन ज़वेरी के डायलॉग जोशीले, ड्रामेटिक है और उन पंचलाइन से भरे हैं जिन पर आम ऑडियंस सीटी बजाना पसंद करती है। मिलाप मिलन ज़वेरी का डायरेक्शन जबरदस्त है। उन्होंने कमर्शियल एंटरटेनमेंट और इमोशनल कहानी के बीच बैलेंस बनाया है, जिससे यह पक्का होता है कि लव स्टोरी फिल्म का दिल बनी रहे। इसका टोन पैशनेट, लाउड और पूरी तरह से सिनेमैटिक है। क्योंकि ट्रेलर में प्लॉट नहीं बताया गया है, इसलिए दर्शकों को सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कहानी किस मोड़ पर जाएगी। इंटरमिशन पॉइंट चौंकाने वाला है और एक दिलचस्प सेकंड हाफ के लिए ग्राउंड तैयार करता है। दूसरी तरफ कैरेक्टर के एक्शन दर्शकों के एक हिस्से को प्रॉब्लम वाले लग सकते हैं,